खबरों की दुनिया के लिए बुधवार एक मनहूस सुबह जैसी रही। लोग रोजमर्रा की सामान्य दिनचर्या शुरू कर ही रहे थे कि एक ऐसी खबर आई। लोग जहां खड़े थे वहीं रुक गए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या ये खबर सच है, और लोग मन ही सोच रहे थे कि खबर झूठी हो जाए, क्योंकि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत ने सबको झकझोर दिया। वह कद्दावर राजनेता शरद पवार के भतीजे थे और परिवार पार्टी से बगावत करके महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वो एक करिश्माई नेता थे, सत्ता में रहना जानते थे। जी हाँ, वो सत्ता में रहना जानते थे। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। दोस्तों, बुधवार को चार्टर्ड विमान से अजित पवार जिला पंचायत चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। तभी सुबह करीब 8:45 बजे के आसपास विमान की लैंडिंग के दौरान हादसा हो गया। विमान में आग लग गई। जब तक किसी तरह का राहत बचाव हो पाता, तब तक वह जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। इस हादसे में सिर्फ अजित पवार ही नहीं, बल्कि 2 क्रू मेंबर सहित विमान में 5 लोगों का असमय निधन हो गया। अब आपको बताने चल रहे हैं कि 66 साल के अजित पवार कितनी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से नेता हैं जिनकी मौत विमान हादसे में हुई है। 66 साल के अजित पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। 2 बार पृथ्वीराज चौहान और देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते, और एक बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए वो उप मुख्यमंत्री थे। यह पहली बार नहीं है जब विमान दुर्घटनाओं में किसी बड़े नेता, मुख्यमंत्री या नामी किसी नेता की, किसी शख्सियत की इस तरह से जान गई। पहले भी स्तब्ध कर देने वाले कई हादसे हुए हैं। तो दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं और एक एक करके उन नेताओं के नाम बताते हैं जिनकी मौत विमान हादसों में हुई है। सबसे पहले 2025 की बात करते हैं। जून 2025 विजय रूपाणी, नाम आपको पता है कौन है? मोदी जी के गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही क्रैश हो गई। 2025 में 12 जून को हुए हादसे ने हर किसी को बुरी तरह से हिला दिया। इस भयावह हादसे में रूपाणी सहित 260 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पैसेंजर मौत के मुंह से जिंदा बचा था। मरने वालों में 19 लोग ऐसे भी थे जो विमान के एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरने से चपेट में आए थे। जी हाँ, अब दूसरा नाम, जनरल बिपिन रावत। ये मौत कोई भी देशवासी सहन नहीं कर पाया था। सबके आंखों में आंसू थे। देश के प्रधानमंत्री तक रोए थे। पूरा उत्तराखंड रोया था, पूरा देश रोया था, क्योंकि देश के पहले सीडीएस इस हृदय विदारक दुर्घटना के बाद जब उनकी मौत हुई तो हर किसी की आंख नम हो गई थी। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत सहित 13 लोग की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। जनरल रावत सैन्य हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के कुन्नूर स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में संबोधन के लिए जा रहे थे। कई सैन्य अधिकारियों के अलावा विमान में जनरल रावत की पत्नी भी सवार थी। विडंबना देखिए, 8 दिसंबर को भी बुधवार ही था। 8 दिसंबर के दिन भी बुधवार ही था। आप सोच सकते हैं, ये विडंबना ही है।
8 दिसंबर के दिन बुधवार ही था। दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल के तत्कालीन सीएम दोरजी खांडू सहित 5 लोग हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं रहे। ये सभी तवांग से ईटानगर जा रहे थे। उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद ही विमान का संपर्क टूट गया। बाद में खांडू का शव चीन सीमा के पास जंगलों में बरामद किया गया। चौथा नाम YSR रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम YSR रेड्डी की मौत झकझोर देने वाली रही। 2-3 सितंबर को उनका बेल 430 हेलीकॉप्टर चिंतूर के घने जंगलों में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के मलबे और सीएम की डेड बॉडी सर्च के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इसमें राज्य सरकार की पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल सहित एयरफोर्स को भी लगाया गया था। OP जिंदल, हरियाणा मिनिस्टर और उद्योगपति। यूपी के सहारनपुर में 31 मार्च 2005 को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री व प्रसिद्ध उद्योगपति OP जिंदल और राज्य कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह की जान चली गई। सुरेंद्र सिंह हरियाणा के सीएम रहे बंसीलाल के बेटे थे। दोनों प्रदेश के सीएम भूपेंद्र हुड्डा की कैबिनेट के सदस्य थे। छठा नाम सौंदर्या, जो फिल्मी कलाकार थी। बीजेपी TDP के लिए चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना के करीमनगर जाते समय 17 अप्रैल 2004 को हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। तब वह महज 31 साल की थी। सौंदर्या की बिग बी के साथ सूर्यवंशम फिल्म बहुत चर्चित रही थी। GMC बाल योगी, पूर्व लोकसभा स्पीकर। 3 मार्च 2008 नाम माधवराव सिंधिया, कांग्रेस के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। पार्टी की एक रैली में यूपी के कानपुर जा रहे पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया का विमान हादसे में निधन हो गया। वो दुखद दिन था 30 सितंबर 2001 का। 9वां नाम संजय गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे। दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद संजय गांधी का ग्लाइडर क्रैश हो गया। इस हादसे में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे की मौत हो गई। 10वां नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों से लोहा लेने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए विमान दुर्घटना में बुरी तरह से जख्मी हुए और फिर उनका उसी दिन निधन हो गया था। दोस्तों, ये 10 बड़े शख्सियत हैं हमारे देश के जो विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा दिए। दोस्तों, बहुत दुखद दिन है और महाराष्ट्र की सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। दोस्तों, आप लोग बने रहिए भारतीय टीवी पर, क्योंकि ये आपका चैनल है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आपको भारतीय टीवी पे देखने को मिलेगी। नमस्कार।